Hello everyone, welcome to the Students Online Classes. I am Mrityunjay Kumar. I am your mathematics faculty. Today I am going to start a new chapter and the chapter name is quadratic equation. ये आपका फोर्थ चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इस चैप्टर का ये पहला वीडियो लेक्चर है। जैसा कि हम लोग ऑलरेडी पिछले चैप्टर में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में सीख चुके हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जीरो क्या होता है, रिलेशन बिटवीन जीरो एंड द कोफिशिएंट क्या होता है वो, और ग्राफ हम लोग ऑलरेडी बहुत बढ़िया तरीके से सीख चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पॉलिनोमियल्स और इक्वेशन में अंतर क्या है? जैसे हम लोग पॉलिनोमियल्स लिख रहे थे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये पी ऑफ एक्स है। पॉलिनोमियल्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये पॉलिनोमियल्स का नाम है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल्स है। मीन्स पॉलिनोमियल्स मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, या तो जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है पॉलिनोमियल्स का इंटीजर्स इनटू वेरिएबल्स का पावर होल नंबर। लेकिन इक्वेशन क्या होता है? जब किसी पॉलिनोमियल्स को या तो कहें सब किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को किसी से इक्वेट करते हैं, किसी अदर पॉलिनोमियल्स या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से इक्वेट करते हैं तो इक्वेशन कहलाता है। इक्वेशन मीन्स इक्वेट करना। अगर हम इस पॉलिनोमियल्स का इक्वेट कर दिए जीरो से, इट मीन्स अब ये जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, क्योंकि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम इक्वेट कर रहे हैं किससे? जीरो से। इक्वेट करना मीन्स इस पॉलिनोमियल्स का वैल्यू कितना है? जीरो। ठीक है, तो ये ओवरऑल जो हो गया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहला गया। किसी से भी आप इक्वेट कर सकते हैं, ये नहीं कि जीरो से ही इक्वेट करना है, आप किसी से भी इक्वेट करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो मैं केस कंसीडर करके चल रहा हूँ कि मैं इक्वेट कर रहा हूँ जीरो, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता है P ऑफ x इक्वल्स टू जीरो, पॉलिनोमियल्स इक्वल्स टू जीरो। पॉलिनोमियल्स को हमने इक्वेट किया जीरो से। पॉलिनोमियल्स कौन सा? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर हम डायरेक्ट अगर लिखें तो इस तरीके से हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। कोई भी इक्वेशन होगा हम लोग इसी से रिलेट करके बता सकते हैं, जहां की ए बी और सी जो है वो क्या है? कांस्टेंट है। और ध्यान रहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आप बनाते हैं तो उसमें सेम वेरिएबल्स ही लेना होगा। ये नहीं कि आप ये वाला एक्स लें और ये वाई, दो अलग अलग वेरिएबल्स हो जाएगा। आपको सेम वेरिएबल्स के साथ आपको अप्रोच करना है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना मुझे क्यों है? अगर पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने का? जैसे अगर हमने लिखा कोई भी इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, अगर ये पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जीरो से इक्वेट हो रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका अप्रोच क्या है? मतलब क्या है इसका कि इक्वल्स टू जीरो? मतलब कि एक्स का क्या वैल्यू होगा? यहाँ पे वेरिएबल्स तो मेरा एक्स ही है इसमें, तो एक्स का इसमें क्या वैल्यू होगा ताकि इस वैल्यू को पुट करने पे ये पूरा का पूरा इक्वेशन जो हो जीरो हो जाए। इक्वेट करना मीन्स जीरो हो जाए, इसका मीनिंग यही है। तो मेरा अल्टीमेट मोटिव क्या है? एक्स का वैल्यू फाइंड करना इक्वेशन के अंदर। अगर आप ध्यान से इसे ऑब्जर्व करें
तो जैसा हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे थे, सेम चीज यही है। जीरो क्या होता था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के अंदर वेरिएबल्स का ऐसा वैल्यू जिससे पुट करने पे पूरा पॉलिनोमियल्स जीरो हो जाए। वहां भी इक्वेट किससे हो रहा था? जीरो से। यहाँ भी इक्वेट हो रहा है किससे? जीरो से। तो यानी जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को ही हम लोग यहाँ पे एक्स का वैल्यू या तो फिर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। वेरिएबल्स का वैल्यू मतलब रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर ऑलमोस्ट सेम। और हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के अंदर मैक्सिमम जीरो कितना हो सकता है? मैक्सिमम जीरो 2 हो सकता है। उसी तरीके से सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर रूट्स जो होगा मैक्सिमम 2 रूट्स हो सकता है, 2 से ज्यादा नहीं। 1 हो सकता है या 2 हो सकता है, 2 से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो हमने बात कर रहे हैं कि x का वैल्यू फाइंड करना। तो x का वैल्यू जो फाइंड करना है वो बहुत तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। इट मीन्स ये जो मेथड हम लोग पढ़ेंगे इसमें रूट्स निकालने का, ये हम लोग को अप्लाइड होगा जीरो भी फाइंड करने का सेम तरीका। अगर आपको क्वेश्चन पूछा कि जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फाइंड करें, इट मीन्स उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स फाइंड करना। तो बहुत सारा मेथड है जिसके द्वारा हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स फाइंड कर सकते हैं। कौन कौन सा मेथड है देखिए। पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। क्या है? फैक्टराइजेशन मेथड। सेकेंड है कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड। कंप्लीट स्क्वायरिंग या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। थर्ड मेथड जो है वो है यूजिंग फॉर्मूला। यूजिंग फॉर्मूला। तो सेकेंड एंड थर्ड मेथड जो है ऑलमोस्ट सेम है। दोनों का अप्रोच अगर आगे देखेंगे तो आपको लगभग सेम पता चलेगा। इसके हेल्प से ही हम लोग ये सेकेंड मेथड हम करते हैं, थर्ड के हेल्प से सेकेंड वाला मेथड यूज करते हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, यानी पहला मेथड फैक्टराइजेशन से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, यानी रूट्स कैसे निकालेंगे। रूट्स मीन्स एक्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे। जैसे देखिए इसमें क्या करना है आप लोग ऑलरेडी जानते भी होंगे। जैसा क्वेश्चन है 2x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसमें a का जो वैल्यू है 2, b का जो वैल्यू है -3 और c का वैल्यू जो है 1। ये है। अब देखिए इसमें करना क्या है, कैसे हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आपको a इंटू सी करना है। a इंटू सी करना है। a इंटू सी, ध्यान रहे कि उनका साइन हमेशा कंसीडर करके चलना है। a इंटू सी, a का वैल्यू 2, c का वैल्यू 1, तो 2 इंटू 1 2। पहला स्टेप a इंटू सी। सेकेंड जो है b का, इसे हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड भी कहते हैं या स्प्लिटिंग मेथड भी करते हैं। स्प्लिटिंग मेथड मतलब जो बीच वाला जो टर्म होता है x वाला, उसको हम लोग 2 पार्ट में स्प्लिट करते हैं, तोड़ते हैं। यानी जो 3 टर्म्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसे हम लोग 4 टर्म्स का बना देंगे। ठीक है, तो बीच वाला को तोड़ने का तरीका क्या है, यानी -3 जो है उसे हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं। तो -3 को इस तरीके से आपको तोड़ना है यूजिंग एडिशन या सब्ट्रैक्शन, ताकि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे वैल्यू सेम हो जाए और जो 2 टर्म लाएंगे एक टर्म को तोड़कर, उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इसके इक्वल हो जाए, AC के इक्वल हो जाए। यानी -3 को आप कैसे तोड़ सकते हैं, -2 और -1। -2 -1 कितना हो जाएगा, -3। और देखिए जब आप -2 और -1 को मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये इक्वल टू आएगा 2, तो ये AC के इक्वल हो गया। तो सबसे पहला स्टेप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर फैक्टराइजेशन मेथड में a इंटू सी करना है।
फिर मिडिल टर्म को यानी b वाला कोफिशिएंट b को इस तरीके से तोड़ना है एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके, ताकि उन दोनों जो टर्म लेंगे मल्टीप्लिकेशन AC के इक्वल आए। तो यहाँ पे हम लोग जब तोड़े तो -2 और -1 यानी -3x को हम लोग दो टर्म में कैसे स्प्लिट करेंगे, कैसे लिख सकते हैं? -3x को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, -2x और -x + 1 = 0। तो ये देखिए यहाँ 3 टर्म था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, यहाँ 4 टर्म आ गया, यानी मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट कर दिया। अब क्या करेंगे, दो टर्म को एक साथ और दो टर्म को एक साथ, तो इसमें कॉमन लेंगे तो 2x, तो ये हो जाएगा x - 1, और फिर -1 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x - 1। अब इन दोनों में हम लोग x - 1 को कॉमन ले सकते हैं। जब x - 1 कॉमन लेंगे तो आपको बचेगा 2x - 1 बचेगा, 2x - 1 = 0। यानी x - 1 और 2x - 1 ये फैक्टर आ गया किसका, इस पॉलिनोमियल, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 3x + 1 का। ठीक है, फैक्टर आ गया। इसका मतलब क्या है, अब वैल्यू अब कैसे फाइंड करेंगे, यानी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो इसमें क्या हो सकता है कि आइदर x - 1, इन दोनों में से कोई भी एक 0 हो जाएगा, तो ये पूरा का वैल्यू 0 हो जाएगा। यानी x - 1 = या तो 0 हो जाए या 2x - 1 = 0 हो जाए, यही तो हो सकता है। तो देखिए जब x - 1 = 0 तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, और जब 2x - 1 = 0 होगा तो 2x = 1, तो x = 1/2। तो यहाँ पे देखिए x का वैल्यू क्या आया, 1 और 1/2, ये दोनों हो सकता है। जब x का वैल्यू आप 1 पुट करेंगे तो भी 0 आएगा, जब x का वैल्यू 1/2 पुट करेंगे तो भी 0 आएगा। तो इसमें जो रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो कितना है, 2, 1 एंड 1/2। तो ये फर्स्ट मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड। नेक्स्ट मेथड जो है वो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कि स्क्वायर के फॉर्म में एक लाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को और उससे सोल्व करना है। जैसे देखिए कैसे क्वेश्चन है, एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज्यादा सही समझ में आएगा। 3x² - 5x + 2, इसमें क्या करना है, 3 जो है यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट, इसे 1 करना है। 1 कैसे होगा, जब 3 से आप डिवाइड करेंगे, तो यानी x² - 5/3x + 2/3 = 0, ये हो जाएगा। जब ये आप कर दिए नेक्स्ट स्टेप, तो अब इसमें से आपको दिमाग लगाकर आपको एक कंप्लीट स्क्वायर फाइंड करना है। जैसे यहाँ क्या किया, कंप्लीट स्क्वायर फाइंड करने के लिए x - 1/2 × 5/3 का होल स्क्वायर -1/2 × 5/3 का होल स्क्वायर + 2/3, ये हम लोग सीखेंगे अभी कि ये कैसे करना है। ये आप या तो आप प्रैक्टिस करके आपको करना है, या तो एक ट्रिक भी है जिसके थ्रू आप डायरेक्ट इसे कंप्लीट स्क्वायर कर सकते हैं। वो ट्रिक क्या है देखेंगे हम लोग आगे। तो जब इसको आगे हम लोग सोल्व करेंगे तो ये आ गया x - 5/6 का होल स्क्वायर + 2/3 - 25/36। तो उसके बाद क्या होगा, x - 5/6 का होल स्क्वायर, जब ये दोनों कांस्टेंट टर्म ये वाला 2/3 - 25/36 को सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -1/36। अब इन दोनों को अरेंज कर सकते हैं हम लोग स्क्वायर के टर्म में, यानी 1/36 को क्या लिख सकते हैं, 1/6 का होल स्क्वायर। अब ये जो है a² - b² के फॉर्म में आ गया, यानी अब कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। जब a² - b² आ गया तो इट मीन्स क्या हो गया, a + b × a - b, यानी x - 5/6 + 1/6 एक, और दूसरा x - 5/6 - 1/6, तो 2, इसमें से भी x का वैल्यू 2 आएगा।
तो इसमें एक 1 आया और एक 2/3 आया। तो ये कंप्लीट स्क्वायर मेथड है। अब मुझे समझना है कि आखिर ये कैसे ब्रेक किया, कंप्लीट स्क्वायर में लाएंगे कैसे। देखिए लाने का तरीका, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 है। इसमें सबसे पहले क्या करना है कि डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई a, यानी जो a है x² का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देना है। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस b बाई a इंटू एक्स प्लस c बाई a इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है, अब इसे अरेंज करना है x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस b बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस c है। जब इसे आप कंप्लीट सोल्व करेंगे तोड़कर, तो आप देखेंगे ये वाला ही टर्म, ये वाला ही आपको फॉर्म मिलेगा। यानी इसी फॉर्म को अरेंज करके इस फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, जब इसे लिखने के बाद आप ये सोल्व करेंगे नेक्स्ट आगे, तो आ जाएगा x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस ये पूरा हो जाएगा b² माइनस 4ac बाई 4a² का 0। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा टर्म अगर हम राइट साइड में ले आए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव हो जाएगा मतलब x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू b² माइनस 4ac बाई 4a² हो जाएगा। जब स्क्वायर हटाएंगे तो ये पूरा का पूरा टर्म आ जाएगा रूट के अंदर। तो ये वाला टर्म तो रूट के अंदर रह जाएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, रूट के बाहर आ जाएगा। तो रूट के बाहर जब लाएंगे उसे हम लोग तो क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। ठीक है, तो वो हो जाएगा 2a, ये देखिए 2a हो गया। और यहाँ जो है वो वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस माइनस, क्योंकि जब x² इक्वल्स टू अगर आप 4 लिखते हैं तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा √4। तो x का वैल्यू जो होगा प्लस माइनस 2 होगा। क्यों होगा, क्योंकि +2 को भी स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा और -2 को भी स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। तो जब स्क्वायर वाला टर्म में अगर हम स्क्वायर हटाते हैं तो वैल्यू प्लस और माइनस दोनों होता है। ठीक है, इस कारण यहाँ जब रूट स्क्वायर हटाया तो वैल्यू जो है प्लस और माइनस के फॉर्म में आ गया। अब x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा b बाई 2a को इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बाई 2a। तो ये x का दो वैल्यू आएगा, कब, एक माइनस b प्लस b² माइनस 4ac बाई 2a और एक माइनस b माइनस √b² माइनस 4ac बाई 2a। तो x का दो वैल्यू यहाँ से आएगा। ठीक है, तो ये तरीका है, यही तरीका जैसे हम लोग यहाँ कर रहे हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर, इसी पे बस सिंपल आप b और a का वैल्यू पुट कर दीजिए। जो भी आपको इक्वेशन अगर दिया हुआ है, देखिए 3x² माइनस 5x प्लस 2, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब देखिए कैसे इसको स्क्वायरिंग मेथड करेंगे। तो यहाँ देखिए ये वाला x प्लस b बाई 2a, b का वैल्यू क्या है -5, तो यानी -5 बाई 2a, 2a मतलब 2 3 जा 6, तो 5/6। ठीक है, और ये हो जाएगा पूरा का पूरा स्क्वायर और फिर माइनस b² माइनस 4ac बाई 4a²। तो b² में 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4ac, 4 3 जा 12, 12 2 जा 36 बाई 4a², 4a² मीन्स 3 3 जा 9, 4 36, ये हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आप 25 माइनस 36 अगर करेंगे तो ये हो जाएगा आपको -11/36। यानी ये वाला टर्म जो आ गया -11/36 आ गया। अब क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये x प्लस -5/6 को हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं,
एक्स माइनस 5/6 का होल स्क्वायर माइनस 11/36 कंप्लीट स्क्वायर मेथड के फॉर्म में आ गया। जब आप इसे सोल्व करेंगे आप बी स्क्वायर माइनस 4ac, सॉरी थोड़ा सा ये मिस्टेक कहीं होगा कैलकुलेशन में, ये -1 आना चाहिए, ठीक है, ये -1 आना चाहिए। जब आप माइनस करेंगे तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। जब आ जाएगा तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में आप लिख देंगे। तो ये तरीका है, ये बस तरीका है, ये या तो ये स्टेप है जो कि आपको फॉलो करना है कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए। सिंपल ए और बी का वैल्यू आप पुट कर दीजिए लाकर, वो आप कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में खुद आ जाएगा, ठीक है। तो यही तरीका है। नेक्स्ट जो हम लोग का फॉर्मूला वाला मेथड जो था वो यही फॉर्मूला है। तो देखिए सेकेंड एंड थर्ड मेथड लगभग एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो ये इस फॉर्मूला से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकाल सकते हैं, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग ग्राफ प्लस ये b² माइनस 4ac जो रूट अंडर है, इसके ऊपर रूट्स कैसे बेस करता है, रूट का नेचर क्या होता है, ये हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू।